गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज करेंगे हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया। तो बेटा सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा बिजनेस में पैसा कितना आया 1,20,000। तो कैश में तो कितने लिख देंगे 1,20,000। फिर एक तो कैश पे फर्क पड़ेगा और दूसरा किस पे पड़ेगा कैपिटल पे, तो 1,20,000। इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 1,20,000 और इधर भी 1,20,000। इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड इक्वेशन कहती है गुड्स परचेज फॉर कैश। आप मुझे बताइए गुड्स जब खरीदोगे तो पैसा जाएगा और माल आएगा, तो कैश में से तो क्या हो जाएगा माइनस, कैश में से क्या कर दोगे माइनस। तो 10,000 का हमने गुड्स खरीदा तो कैश में से तो 10,000 माइनस हो जाएंगे और स्टॉक में 10,000 क्या हो जाएंगे बच्चों प्लस। तो आप मुझे बताइए टोटल पे नेट इफेक्ट क्या आएगा 0 और इधर भी हमारे टोटल का नेट इफेक्ट क्या है 0। अब हम लगा लेंगे इसका टोटल। क्या लगा लेंगे बच्चों टोटल। तो टोटल कितना हो गया बेटा 1,10,000 सॉरी, और इधर का 10,000। इस तरीके से टोटल कितना हो गया 1,20,000। इधर भी 1,20,000 और ये भी 1,20,000। फिर थर्ड कर रहा है रेंट रिसीव्ड। आप मुझे बताइए रेंट मिलेगा तो पैसा आएगा। ये देखिए यहाँ नरेशंस लिखने हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव तो पैसा आया। कितना पैसा आया बच्चों 5,000। एक तो कैश पे फर्क पड़ेगा और आपको पता है रेंट कौन सा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का फर्क हमेशा किस पे पड़ता है कैपिटल पे। बेटा इनकम है तो प्लस हो जाएगा और खर्चा है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है रेंट मिला है तो ये क्या है इनकम, तो ये 5,000 हम क्या कर देंगे प्लस। अब हमारा वही इधर की साइड का टोटल 5,000 और इधर का भी टोटल 5,000 लगा लीजिए, टोटल लाइन खींच दीजिए। बच्चे टोटल कितना हुआ 1,15,000, इधर का 10,000, इधर का 1,25,000, ये भी 1,25,000 और ये 1,25,000। फिर नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान रखना कल भी मैंने बताया था एडवांस का फर्क कैश पे पड़ता है लेकिन आउटस्टैंडिंग का फर्क कैपिटल पे पड़ता है। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, एडवांस का फर्क कैश पे पड़ता है लेकिन बकाया का फर्क हमेशा कैपिटल पे पड़ता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी है, आपको पता है सैलरी तो खर्चा होता है, तो खर्चा है तो हम कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है बेटा हमारी 2,000। दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है बेटा लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले कॉलम में हम इसे क्या कर देंगे प्लस। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ 0, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, लगा लीजिए टोटल। तो ये 1,15,000, इधर 10,000, इधर 1,25,000, इधर 2,000, ये 1,23,000 और 1,25,000। फिर नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई। पहले बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस क्या बोला है बेटा, ये देखो यहाँ सीध में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और इसी के आगे हम लाइन से काम करते जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पहले से एडवांस पे कर दिया, मुझे बताओ प्रीपेड करोगे तो पैसा जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस से तो कितना पैसा गया बेटा हमारा 1,000। मैंने पहले कहा था एडवांस का फर्क खर्चा है तो कैश में से माइनस होगा और इनकम है तो कैश में प्लस होगा, लेकिन बकाया है खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा और इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगा। अब एक तो कैश में और एक प्रीपेड में चला जाएगा क्योंकि प्रीपेड हमारी क्या होती है एसेट। नेट इफेक्ट क्या हुआ बेटा 0, इधर सब कुछ 0, टोटल लगा लीजिए। हमारी बन जाएगी इक्वेशन 5 बेटा 1,14,000, 10,000, 1,000, 1,25,000। अब आप देख लो इनको जब टोटल लगाएंगे तो वही 1,25,000 आएगा। 2,000, 1,23,000 और 1,25,000। उसके बाद नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट मिला, मुझे बताओ जब इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो कितना पैसा आया इंटरेस्ट मिला तो 700।
अब आपको पता है कैश में तो प्लस हो गया, लेकिन इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट है तो कैपिटल में भी क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि इनकम है तो कैपिटल में क्या होगा? प्लस। मैंने पहले कहा था नॉमिनल अकाउंट के लिए कॉलम नहीं बनते हैं, उनका फर्क हमेशा कैपिटल पे पड़ता है। तो ये कितना हो गया बेटा? 1,14,700, 10,000, 1,000, 1,20,000 या 700, और ये भी 700। आधा टोटल नहीं लगाया ना। 1,25,700, 2,000, 1,23,700 और 1,25,700। फिर कह रहा है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ध्यान रखिए, लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल बेचा। लेकिन क्लियर कह रहा है 5,000 का माल है, 7,000 में बेचा, तो बेटा कैश तो कितना आएगा? 7,000, लेकिन माल कितना गया? 5,000 गया तो माइनस हो जाएगा स्टॉक में से। 2,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट ले जाके हम कैपिटल में क्या कर देंगे बच्चों? प्लस। अब नेट इफेक्ट देखो, 7 प्लस के 5 माइनस के, तो नेट 2,000 प्लस के आएंगे कि नहीं? तो इधर भी नेट 2,000 के आएंगे, हो जाएंगे प्लस के। लगा लो टोटल, पहले आड़ा टोटल और फिर खड़ा टोटल। तो ये कितना हो गया? 1,21,700। इधर 10 में से 5 गए तो बेटा 5,000, 1,000, ये कितना हो गया? 1,27,700, 2,000, 1,25,700। तो अपने आप ही टोटल कितना हो जाएगा? 1,27,700। फिर कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से माल जल गया। मुझे बताओ, माल जलेगा तो माल कम होगा, तो आप स्टॉक में से तो क्या कर दोगे? इसे माइनस। कितने का माल जला बेटा? 500 रुपए का। तो स्टॉक में से तो बेटा 500 माइनस, और आपको पता है माल जल गया तो ये नुकसान है। नुकसान नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ता है बच्चों? कैपिटल पे। तो ये 500 रुपये यहाँ से भी क्या कर देंगे? माइनस। अब वही आधा टोटल लगाएंगे तो माइनस का 500, और इधर भी माइनस का 500। अब लगा लो खड़े वाला टोटल। खड़ा टोटल कितना हो गया बेटा? 1,21,700, 4,500, 1,000, 500 गए तो 1,27,200, 2,000, 1,25,200। तो ये अपने आप ही कितना हो गया? 1,27,200। हमारी इक्वेशन क्या हो गई? खत्म। आप इस इक्वेशन को प्रॉपर शो भी कर सकते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा टोटल एसेट्स कितनी है? 1,27,200 इज इक्वल टू कैपिटल का टोटल कितना है? 1,25,200, और उसके अलावा लायबिलिटी क्या है? आउटस्टैंडिंग की प्लस 2,000। इस तरीके से हमारा बोथ साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 1,27,200, और इधर का भी 1,27,200। हम इस तरीके से इस पूरी इक्वेशन को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए बेटा। 6 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए। वही बेटा ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉलम देख लीजिए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे एसेट्स के कॉलम, और फिर सारे लायबिलिटीज के कॉलम। ये एसेट्स के कॉलम और लायबिलिटीज के कॉलम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन पूरा पढ़ लें और देख लें कि कौन कौन से एसेट्स के कॉलम बनेंगे और कौन कौन से लायबिलिटीज के कॉलम बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। तो बेटा कैश एंड गुड्स, तो पैसा कितना आया? 5 लाख। गुड्स यानी स्टॉक कितना आया? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 6 लाख। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे। तो कैपिटल में कितने लिख दोगे? 6 लाख, और टोटल भी कितना हो जाएगा? 6 लाख। इस तरीके से हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर सेकंड इक्वेशन पे आइए। सेकंड इक्वेशन आपसे कह रही है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज बिल्डिंग, आप मुझे बताइए, बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग आएगी और पैसा जाएगा। बिल्डिंग कितने की खरीदी बेटा हमने? 2 लाख की। तो बिल्डिंग में कितने प्लस करेंगे? 2 लाख, और कैश में से 2 लाख क्या कर देंगे बच्चों? माइनस। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? 0। इधर भी 0 है, टोटल लगा लीजिए। सेकंड से हम खड़ा टोटल स्टार्ट कर देते हैं।
बच्चों इधर का टोटल कितना आया 3 लाख, ये 1 लाख, ये 2 लाख, टोटल वही 6 लाख और इधर भी 6 लाख। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बोला है हमसे परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, हिमानी से माल खरीदा। आप मुझे बताइए माल खरीदोगे तो माल आएगा कितने का खरीदा हमने हिमानी से माल 50,000 का, तो स्टॉक में तो कितने जुड़ जाएंगे बेटा 50,000, लेकिन नाम दिया हुआ है कैश नहीं दिया तो उधार खरीदा है, और जिससे उधार खरीदते हैं वो कौन होते हैं क्रेडिटर्स। तो ये इफेक्ट स्टॉक पे और एक क्रेडिटर्स पे, तो नेट इफेक्ट यहाँ भी 50 प्लस और यहाँ पर भी 50 प्लस, टोटल में लगा लीजिए आप टोटल, इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारी। ध्यान रखना पूरे 2 पेज लिए हैं मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए। टोटल कितना हो गया बेटा 3 लाख, 1,50,000, 2 लाख और ये कितना हो जाएगा 6,50,000, ये 50, 6 लाख और 6,50,000। उसके बाद नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू आशु, आशु को माल बेचा। अब आशु को माल बेचा बेटा 36 में और माल कितने का था 25 का, तो स्टॉक में से तो कितने माइनस करोगे 25,000, स्टॉक में से कितने माइनस करोगे 25,000 का स्टॉक गया बेटा, तो 25 स्टॉक में से माइनस करेंगे, लेकिन बेचा कितने में 36 में, उधार बेचा है तो डेटर में कितने आ जाएंगे 36। अब आप मुझे बताओ 25 के गुड्स को अगर आप 36 में बेचोगे तो 11,000 का क्या होगा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हमारे कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा प्लस। नेट इफेक्ट देखो टोटल में 11,000 प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, और इधर भी 11,000 क्या हो जाएंगे प्लस में, लगा दीजिए टोटल, लाइन खींचे बिल्कुल जरूरी से। यहाँ का टोटल कितना होगा बच्चों 3 लाख, ये ले कितना हो गया 1,25,000, ये कितना हो गया बच्चों 2 लाख, ये 36,000, ये हो गया 6,61,000, ये 50 का 50 रह गया, इधर 6,11,000 और 6,61,000। उसके बाद है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया कितने का 3,000 का, तो आप बताइए कैश में से पैसा जाएगा माइनस कर दीजिए, दूसरी तरफ इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है तो कैपिटल में से भी 3,000 क्या कर दीजिए माइनस, तो नेट इफेक्ट माइनस का 3 और इधर भी नेट इफेक्ट माइनस का 3, टोटल लगा लीजिए। बेटा इधर का टोटल क्या आया हमारा 2,97,000, 1,25,000, 2,36,000, 6,58,000, 50,000, ये हो जाएगा 6,08,000 और आपका टोटल कितना हो जाएगा 6,58,000 बराबर बोथ साइड। फिर नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने पहले कहा था आउटस्टैंडिंग का फर्क हमेशा कैपिटल पे पड़ता है, रेंट खर्चा होता है तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस, तो 5,000 तो आप कैपिटल में से क्या कर दोगे बच्चों माइनस, दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आपका कॉलम बना हुआ उसमें 5,000 क्या कर दोगे प्लस, नेट इफेक्ट क्या आएगा 0, लगा दीजिए टोटल 2,97,000, स्पीड से लिखते जाएंगे 1,25,000, 2,36,000, 6,58,000, 50,000, 5,000 और इधर 5,000 हमारे क्या हो गए कम, तो ये हो जाएंगे 6,03,000, तो कुल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे वही 6,58,000। ठीक, अब आ जाइए डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग,
बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। तो आप यहाँ वही डिटेल में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। और कितने का डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग पे, 8000 का। तो बिल्डिंग में से तो 8000 माइनस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको पता है डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो ये लॉस है। तो लॉस है तो दूसरी तरफ हम कैपिटल में से इसे क्या कर देंगे बच्चों, माइनस। तो कैपिटल में से आप 8000 क्या कर दोगे, माइनस। तो वही टोटल लगाएंगे हम, 2,47,000, 1,25,000, ये हो गया 1,92,000, 36,000, नेट इफेक्ट भी माइनस का 8 है ना, तो ये हो गया 6,50,000, 55 और इधर का हो जाएगा 6 लाख में 5,95,000 और ये हो जाएगा 6,50,000। फिर आइए कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। बेटा पर्सनल यूज़ के लिए अगर हमने पैसे निकाले तो कैश में से क्या होगा, माइनस, क्योंकि पैसा कम हो रहा है। कितना है, 20,000। दूसरी तरफ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा तो आप कैपिटल में से भी 20,000 क्या कर दोगे, माइनस। तो नेट इफेक्ट माइनस के 20,000 और इधर भी नेट इफेक्ट माइनस के 20,000। फिर वही टोटल लगा लीजिए बच्चों। टोटल लगाओगे तो 2,27,000, इक्वेशन 8 हो गई हमारी। 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 6,30,000, इधर 50, 5,75,000 और इधर 6,30,000 लग गया हमारा टोटल। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट रिसीव इन एडवांस। एडवांस में रेंट मिल गया तो पैसा आ रहा है। एडवांस में रेंट मिला कितने का, 5,000। कैश में भी प्लस कर देंगे तो इधर हमारे टोटल में भी प्लस हो जाएगा। एडवांस रेंट का अलग से कॉलम है, उसमें 5,000, तो टोटल में भी 5,000 लगा दीजिए टोटल। बच्चों टोटल कितना हुआ, 2,22,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000 और 6,35,000। इधर 50,000, 5,000, 5,000, 5,75,000 और 6,35,000। आप इसे क्रॉस टैली भी कर सकते हो। इधर का टोटल ये आना चाहिए तो इन सब का टोटल ये आना चाहिए। कैश पेड टू हिमानी, हिमानी को पेमेंट किया। तो हिमानी कौन थी बेटा, आपको पता है हिमानी वो थी जिससे हमने गुड्स खरीदे थे, यानी वो हमारी क्रेडिटर्स थी। उसे हमने कितना पे किया, 20,000। ध्यान रखना फुल सेटलमेंट नहीं बोला है जो डिस्काउंट मानेंगे। तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स में से कितने माइनस कर देंगे, 20। तो बेटा नेट इफेक्ट माइनस के 20 और इधर भी नेट इफेक्ट माइनस के 20। टोटल लगा लीजिए, इक्वेशन 10 हो जाएगी आपकी। तो ये 2,02,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000, 6,15,000 और ये रह गए 30,000। एज इट इज़ है तो 5,000, ये भी 5,000 एज इट इज़ है, ये 5,75,000 भी एज इट इज़ है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 6,15,000। बोथ साइड का टोटल इक्वल। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कैश रिसीव फ्रॉम आशु। आशु कौन थी बेटा, हमारी डेटर। आशु को माल बेचा था ना, उससे हमें 30,000 मिले, लेकिन यहाँ भी फुल सेटलमेंट नहीं बोला है तो हम डिस्काउंट नहीं मानेंगे। कितना पैसा मिला बेटा हमें, 30,000। तो दूसरी तरफ डेटर में से 30,000 क्या कर दोगे,
माइनस, इसका मतलब हमें उससे 6,000 रुपये और लेने हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2,32,000, 1,25,000, 1,92,000, 6,000, इसमें कोई चेंज नहीं है तो 6,15,000, 30,000, 5,000, 5,000, 5,75,000 और 6,15,000। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा टोटल एसेट्स कितनी है, 6,15,000, आप इन सब का टोटल लगाना, यही आएगा, इज इक्वल टू कैपिटल कितनी है बेटा, 5,75,000, ये तो कैपिटल है। और उसके अलावा देखो क्रेडिटर्स 30 के, आउटस्टैंडिंग 5 और एडवांस 5, तो ये कितने हो गए 40, तो प्लस 40,000, तो ऑटोमेटिकली आपके कितने हो गए 6,15,000 इधर और 6,15,000 ही इधर। इस तरीके से हमारे ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो।